तारीख डुगडुगी नहीं कि उसे बजाकर सिर्फ अपनी खूबियों और दूसरे की खामियों का चर्चा किया जाए। तारीख तो वो आईना है जिसमें ना सिर्फ अपनी खामियां बल्कि खूबियां भी देखी जाएं और उनसे बेहतरी का रास्ता ढूंढा जाए। दुनिया की तारीख में कोई कौम, कबीला या फर्द ऐसा नहीं जो ये दावा कर सके कि वो खामियों से मुबर्रा है। नामवर कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच अपने एक कॉलम में लिखते हैं कि हर कौम और हर कबीले ने गलतियां की हैं, इसी तरह हर कौम और हर कबीले ने अच्छे काम भी किए हैं। हर एक में खूबियां भी मौजूद हैं और कोताहियां भी। पंजाब हो या सिंध, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, हर इलाके की तारीख खंगाली जाए तो कहीं वो जालिम नजर आएंगे और कहीं मजलूम, कहीं वो गिरोह फातेह नजर आएंगे और कहीं मफतू। पंजाब को बुजदिली का ताना देने वाले फातेह आलम सिकंदर आजम पोरस को क्यों भूल जाते हैं, जिसने दरियाए जेहलम के किनारे सिकंदर आजम का मुकाबला किया और अपनी बहादुरी की दाद खुद सिकंदर आजम से वसूल की। हालिया के कस्बे में सिकंदर आजम के पसंदीदा घोड़े ब्यूफॉल्स की कब्र अब भी इस बात की गवाह है कि पंजाब में मुजाहमत की रमक भी बदरजा उत्तम मौजूद थी और है। तारीख न मेरी है न आपकी, तारीख तो मुश्तरका वर्सा है। अगर इल्जाम तराशी करनी हो तो बार बार आने वाले अफगानी लश्करों पर भी उंगली उठाई जाए, जो साल भर की फसलें भी उजाड़ कर चले जाते थे। खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा। महमूद गजनवी के धामों से लेकर अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह दुर्रानी की लूट मार को देखने के दो अंदाज हैं। एक तो ये कि उन्हें लुटेरा कह दिया जाए, जबकि दूसरा बेहतर तरीका ये है कि गए वक्तों के उन वक्तों को तारीख का धारा करार दिया जाए। ना पंजाबियों को बुजदिल कहें, ना अफगानियों को जालिम और ना लुटेरा। ये तारीख का एक दौर था, इसको तारीख की तरह पढ़ें और इससे सबक सीखें। बाकी जो ताना अंग्रेजों की पुश्त पनाही का दिया जाता है वो भी तारीखी हवाले से दुरुस्त नहीं है। पंजाबी मुसलमान बिलखुसूस जागीरदार सिख दौर में उलट फेर का शिकार रहे, इसलिए सिखों को शिकस्त मिली तो पंजाबी जागीरदार फौरन अंग्रेजों के कुदरती हलीफ बन गए। मगर सब इस सोच के हामिल नहीं थे। अहमद खान खरल का नाम कैसे भूला जा सकता है, जिसने साहिवाल और ओकाड़ा के इलाके में अंग्रेजों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया और अंग्रेज असिस्टेंट कमिश्नर बर्कले से बाकायदा फौज की तरह मुकाबला किया, और जब खुद जान निछावर की तो उसके साथियों ने अगले ही रोज बर्कले को भी अगले जहान पहुंचा दिया। इस इलाके के लोक गीतों में बर्कली द वार के नाम से अब भी इस लड़ाई के किस्से सुने जा सकते हैं। सवाल ये है कि अगर पंजाबियों ने अंग्रेज की अतात की तो बलोचों, पख्तूनों और सिंधियों ने अंग्रेजों से कौन सी लड़ाई जीत ली। पंजाबी सज्जादा नशीन अगर पंजाब के गवर्नर को कसीदे पढ़कर अतात गुजारी का यकीन दिला रहे थे तो बलोच सरदार कर्नल सेंडेमन की गाड़ी को घोड़ों की तरह जुत कर इससे दोस्ती का हक अदा कर रहे थे। अगर चंद पंजाबी एजेंट बनकर अंग्रेज के लिए जासूसी करते थे तो बहुत से पख्तून भी यही काम कर रहे थे। तारीख के इस हमाम में सब एक जैसे हैं। कोई भी कबीला ऐसा नहीं जो हमेशा फाते रहा हो, हमेशा इज्जत ही के काम करता हो। हर गिरोह कभी मफतू होता है और कभी जिल्लत से भी गुजरता है। यही तारीख है और तारीख को इसी अंदाज में देखना या पढ़ना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये रस्म चल निकली है कि तारीख से चुनीदा वाकयात को निकालकर उनकी मनमानी तशरीह की जाती है और फिर इन वाकयात की बुनियाद पर किसी कौम, लिसानी गिरोह या बिरादरी को मुरद इल्जाम ठहराया जाता है। ये तरीका वारदात सरासर गलत है। इस तरह से तारीख को देखने से हम तारीख से कुछ सीख नहीं सकते। बरतानिया की मिसाल ले लें। एक वक्त में बरतानिया उज़्मा की सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि उन्हें जर्मनी ने फतह किया। एक दौर ऐसा भी था कि बरतानिया के शाही दरबार में फ्रांसीसी जबान बोली जाती थी, क्योंकि फ्रांस का असर इस कदर ज्यादा था। बरतानिया ने तारीख में दोनों अदवार देखे और दोनों से सबक सीखा, मगर हम हैं कि तारीख से सबक सीखने की बजाय तारीख को अपनी मर्जी का सबक देना चाहते हैं, जो जाहिर है बेफायदा
اور لا حاصل مشق ہے۔ تاریخ کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پنجاب ہمیشہ سے امن کا گہوارہ رہا ہے۔ یہ تجارتی راہداری تھا، اس لیے اس کے مفاد میں تھا کہ اس میں امن رہے تاکہ تجارتی قافلے بلا روک ٹوک سفر کر سکیں۔ دو چار بڑی لڑائیاں ضرور ہوئیں، ورنہ عام طور پر آنے والوں کو کم ہی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ محمود غزنوی نے پنجاب کے حکمران اجے پال کو ہرایا تو اس نے شرم سے سب کے سامنے لاہور ہی میں موت کو سینے سے لگا لیا۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ دلی دربار اور پنجاب کے معاملات کبھی اتنے گوڑے نہیں تھے کہ وہ دلی کے تخت کے لیے سامنے آ جاتے۔ اس لیے جب کوئی دلی پر دھاوا بولنے آیا تو پنجاب کے لوگ مزاحمت نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کی فوج میں بھرتی ہو کر دلی پر چڑھ دوڑتے تھے۔ اچکزئی صاحب کی جمہوریت سے لگن، قوم پرستی اور آئین پرستی کے احترام کے باوجود گزارش ہے کہ تاریخ چنیدہ واقعات کی منمانی تشریح نہیں، مجموعی تاثر کا نام ہے۔ اگر محض بحث مقصود ہوتی تو پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے کابل تک کے قبضے کو فتح کا نام دے کر جیت کے پھریرے لہرائے جا سکتے ہیں اور پنجابی قوم پرستی کے پودے کو کھاد دی جا سکتی ہے۔ ہری سنگھ نلوا اور فرانسیسی جرنیلوں کے پختونوں کے قتل عام کو بھی فتح کے سنہری فریم میں سجا کر عظیم تر پنجاب کا نعرہ لگایا جا سکتا ہے، مگر ایسا کرنا معقولیت کے تقاضوں کے خلاف ہوگا۔ میری اچکزئی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ بھی تاریخ کی تشریح کرتے ہوئے معقولیت کا راستہ اختیار کریں، وگرنہ تاریخ کے مطالعے اور من مانی تشریح سے ہی ہٹلر کی فسطائیت نکلی۔ ہٹلر یہ سمجھ بیٹھا کہ اس کی آریان نسل ہی دنیا کی سپیریئر ترین قوم ہے، جبکہ باقی اقوام اور نسلیں اس سے کم تر۔ ڈی این اے کی جدید سائنسی تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ نسلیں اس قدر خلط ملط ہو چکی ہیں کہ کوئی نہ خالص پنجابی ہے اور نہ خالص پٹھان، سب کے ڈی این اے صدیوں سے مل ملا کر ایک ملغوبہ بن چکے ہیں۔ آئیے عہد کریں کہ تاریخ سے سبق سیکھ کر اپنے میں بہتری لائیں، دوسروں میں کیڑے نہ نکالیں۔